ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डिस्कशन हमारा हो रहा था। फिर एरर कितना प्रकार का होता है। जब हम रेक्टिफाई करेंगे तब दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले एरर को लोकेट करेंगे, फिर उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे। इस सारे कहानी मैं बता चुका हूँ। जब तुम रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफिकेशन करने का दो प्रोसीजर होता है। दो प्रोसीजर मतलब दो स्टेज होता है। पहले तुम देखोगे कि रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, फिर उसके बाद देखोगे कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए। मतलब पहले तुम्हें रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री का मतलब जो एंट्री हुआ है और जो गलत है। तो पहले तुम्हें रॉन्ग एंट्री देखना पड़ेगा कि रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है। फिर उसके बाद तुम्हें सोचना पड़ेगा कि करेक्ट एंट्री क्या होगा। ये दोनों को देख के तुम्हें रेक्टिफिकेशन एंट्री डालना पड़ेगा। अगर तुम रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, अगर तुम करेक्ट एंट्री आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री डालने में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो रेक्टिफिकेशन में बस एक छोटा सा रूल फॉलो करना पड़ता है। पहले रॉन्ग एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद करेक्ट एंट्री को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री, ये दोनों को देख के हमें रेक्टिफाइंग एंट्री डालना पड़ता है। आप बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए कि रॉन्ग एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद वो दोनों के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे हम बनाएंगे। तो चलो ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, फिर उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो, मान लो परचेज मशीनरी for ₹100 wrongly recorded as purchase। बोलो मिस्टेक क्या है या एरर क्या है। मैंने मशीनरी खरीदा था, कितना का, ₹100 का, लेकिन मैंने रॉन्गली परचेज डेबिट किया है। मतलब जो मशीनरी मैंने परचेज किया था वो रॉन्गली परचेज रिकॉर्ड हुआ है। तो पहले हमें रॉन्ग एंट्री ढूंढना पड़ेगा। बोलो रॉन्ग एंट्री क्या होगा। रॉन्ग एंट्री का मतलब होता है जो एंट्री एक्चुअली हुआ है और जो मिस्टेक है। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बस यही रॉन्ग एंट्री हुआ है एक्चुअली। फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि सर राइट एंट्री क्या होगा। फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि सर राइट एंट्री क्या होगा। तो राइट एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 100। देखो रॉन्ग एंट्री हुआ है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 100 का, लेकिन राइट एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 100 का। इसका मतलब गलती किधर हुआ है। सर गलतियां परचेज में हुआ है, मशीनरी में हुआ है, लेकिन गलतियां कैश में नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर, गलतियां इधर परचेज में हुआ है, मशीनरी में हुआ है, लेकिन गलतियां कैश में नहीं हुआ है। आप बोलेंगे सर क्यों। देखो रॉन्ग एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए, सॉरी राइट एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट हुआ है।
इसका मतलब कैश क्रेडिट होना चाहिए, कैश भी क्रेडिट हुआ है तो कैश में कुछ गलती नहीं है। लेकिन परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए, तो परचेज डेबिट हुआ है। देखो, जो चीज डेबिट नहीं होना चाहिए वो डेबिट हुआ है। अगर तुम बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, जो एंट्री हुआ है परचेज उसको हम काट के ऐसे काट देंगे, फिर मशीनरी को ऐसे काट देंगे, फिर इधर मशीनरी लिख देंगे। देखो बेटा, अकाउंट्स में काटाकटी नहीं होता है अकाउंट्स में ऐसा काटाकटी नहीं होता है। तो अकाउंट्स में जो भी मिस्टेक हुआ है उसको डेबिट क्रेडिट मतलब रिवर्स करके नलीफाई करना पड़ता है। तो परचेज डेबिट हुआ है, लेकिन परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए। तो जिसको डेबिट नहीं होना चाहिए वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, उसका इफेक्ट क्रेडिट कर देने से नलीफाई हो जाएगा। मतलब अगर मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगा, परचेज डेबिट हुआ है 100 रुपये का, डेबिट नहीं होना चाहिए, तो परचेज को मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो टू परचेज में कर दूंगा 100, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दूंगा 100। अगर मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज 100 कर दूंगा तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, क्योंकि मशीनरी डेबिट होना चाहिए। राइट एंट्री को देखो, मशीनरी डेबिट होना चाहिए लेकिन रॉन्ग एंट्री में मशीनरी डेबिट नहीं हुआ है, तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन करने के वक्त तुम्हें मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा। राइट एंट्री में परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए लेकिन रॉन्ग एंट्री में परचेज डेबिट हुआ है, तो इसीलिए परचेज को क्रेडिट अगर कर दोगे तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो अब बोलो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। तो कभी कभी क्या होता है, जो मिस्टेक होता है उसका मतलब कहाँ मिस्टेक हुआ है वो पता नहीं चलता है। मतलब एक जगह पे, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मशीनरी में मिस्टेक हुआ है लेकिन करस्पॉन्डिंग मशीन परचेज में है या नहीं है या और कहीं पे है, वो अगर नहीं पता चलेगा तो उस वक्त तुम्हें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उस वक्त तुम्हें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू में रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट का मतलब मेरे पास गलती हुआ है, तो अगर डेबिट में गलती होगा तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट में भी गलती होगा। तो किस जगह में गलती हुआ है, किस जगह में कहां पे गलती हुआ है, अगर पता नहीं चलता है तो फिर फाइनल अकाउंट्स मतलब हमारा अकाउंट्स को फाइनलाइजेशन करना पड़ता है। क्योंकि सही टाइम पे अगर हम फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत कुछ पेनाल्टी हमारे ऊपर लग सकता है। तो उस वक्त हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू में मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को नलिफाई करेंगे जब पता चल जाएगा ओरिजिन। तो इस सारे प्रोसीजर को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझेंगे। जो भी कब सस्पेंस अकाउंट हम खोलेंगे, कब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, रॉन्ग एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस सब कंसेप्ट को हम समझेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तो डिस्कशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, चलो एक काम करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का प्रॉब्लम शुरू करो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए तुम्हारे सामने पहले एग्जांपल 1 होता है, पहले एग्जांपल 1 को रीड करो। देखो, अगर तुम्हारे पास मेरा मैट नहीं है तो तुम कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी मेरे क्लासेस ज्वाइन करो, फिर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम्हें मैट मिल जाएगा। अगर फिर भी मैट नहीं है तो तुम वो नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मुझे रेक्टिफिकेशन का मैट चाहिए या पीडीएफ चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, चलो एग्जाम्पल 1 फटाफट रीड करो एकदम अच्छे से। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स
विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन मत करो, फिर इसको रेक्टिफाई करो। तो फटाफट एग्जाम्पल 1 रीड करो, ठीक है। बोला कि करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट मत बनाओ, रेक्टिफाई करो। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल 160, मतलब सेल्स बुक 100 का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है, मतलब सेल्स बुक इज शोइंग 160। तो सेल्स बुक में 100 रुपया का काम है, तो सेल्स बुक को 100 रुपया हम बढ़ा देंगे। आप बोलेंगे सर इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? देखो इसका मतलब जब सेल्स बढ़ेगा तो सेल्स क्रेडिट होगा। अब बोलेंगे सर अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? देखो डेबिट हो चुका है लेकिन क्रेडिट में शॉर्टेज है, तो इसीलिए हम क्रेडिट कर देंगे तो टैली हो जाएगा। देखो जब सेल्स होता है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैश में गलती हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। सेल्स बुक जो होता है, सेल्स बुक में 100 का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम सेल्स को 100 बढ़ा देंगे, मतलब सेल्स बढ़ेगा, इसका मतलब सेल्स क्रेडिट होगा। अब बोलेंगे सर डेबिट क्या होगा? देखो अगर कैश में गलती है तो कैश डेबिट होगा, अगर डेटर में गलती है तो डेटर डेबिट होगा, अगर गलती पता नहीं चलता है तो सस्पेंस डेबिट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट मत बनाओ, तो इसीलिए हम इतना सा ही आंसर लिखेंगे कि सेल्स टू बी क्रेडिटेड बाय ₹100। तो देखो आंसर इसका, सिंस सेल्स बुक हैज बीन कॉस्ट 160, द सेल्स अमाउंट हैज बीन सिमिलरली क्रेडिटेड 160, मतलब सेल्स बुक में 100 का शॉर्टेज आ रहा है, इसका मतलब सेल्स अमाउंट में 100 का शॉर्टेज होगा। तो इसीलिए अगर हम सेल्स को 100 बढ़ा देंगे तो रेक्टिफाई हो जाएगा। द करेक्टिंग एंट्री इज टू क्रेडिट द सेल्स अकाउंट बाय 100 आज by wrong totaling the sales book 100. Point number B, goods worth 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट में सेल हुआ था, उन्होंने रिटर्न किया, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनी हुआ, कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब देखो पहले केस में सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन करस्पेंडिंग डेबिट वाला बुक्स में रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर बी का जो मिस्टेक कह रहा है कि रिटर्न इनवर्ड हुआ था, उसका एंट्री क्या होना चाहिए? रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, कितना 150 बस, दिस इज द करेक्ट एंट्री। कुछ भी एंट्री नहीं हुआ है, इसका मतलब रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं है, तो जो करेक्ट एंट्री होगा वही हो जाएगा हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इसका मतलब इसका रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू ग्रीन एंड कंपनी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू ग्रीन एंड कंपनी। देखो उसका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू ग्रीन एंड कंपनी, ठीक है। हाँ सर, पॉइंट नंबर सी रीड करो। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स, furniture purchased from Gulab and Brothers 1000 has been entered in purchase day book। इसका मतलब फर्नीचर मैंने परचेज किया था, उसको फर्नीचर बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन मैंने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया हूं। देखो पहले तुम्हें रॉन्ग एंट्री देखना पड़ेगा, ठीक है, बोलो।
रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है सर? रॉन्ग एंट्री हुआ है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गुलाब एंड ब्रो 1000 बस यही रॉन्ग एंट्री हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गुलाब एंड को। उसका राइट एंट्री क्या होगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा? बोलो करंट एंट्री क्या होना चाहिए? करंट एंट्री होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू गुलाब एंड प्रो। अब देखो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? फर्नीचर डेबिट नहीं होना चाहिए लेकिन डेबिट हुआ है। परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए लेकिन डेबिट हुआ है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए लेकिन डेबिट नहीं हुआ है। गुलाब एंड ब्रो में कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 1000। क्या होगा एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 1000। देखो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। पॉइंट नंबर डी रीड करो। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। जी मोहन एंड कंपनी को डिस्काउंट दिया हुआ है। 18 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of G Mohan and Company, however, been correctly posted. बोलो जब डिस्काउंट अलाउड होगा, जब डिस्काउंट अलाउड होता है तब क्या एंट्री होता है? किसको डिस्काउंट अलाउड हुआ है? देखो डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड तो जी मोहन होगा 18। लेकिन जी मोहन में करेक्टली पोस्टेड हुआ है। जी मोहन कंपनी हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, इसका मतलब डिस्काउंट बुक्स में रॉन्ग एंट्री हुआ है। देखो डिस्काउंट बुक्स मतलब कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम में 18 ओमिटेड हुआ है, तो वहीं पे हम 18 लिख लेंगे। मतलब हम डिस्काउंट 18 एंटर करेंगे कैश बुक में, लेकिन मोहन के बुक्स में मोहन अकाउंट में करेक्टली पोस्टिंग हुआ है। इसको रीड करो। इन दिस केस द अकाउंट ऑफ द कस्टमर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। मोहन के अकाउंट्स में कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन मिस्टेक किधर है? डिस्काउंट में 18 का मिस्टेक, तो डिस्काउंट 18 हम रिकॉर्ड कर देंगे। द डिस्काउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 18 short since it has been omitted from the discount column of the debit side of the cash book. इसीलिए हम discount account should now be debited by the entry to omission entry in the cash book. मतलब हम डिस्काउंट को बढ़ा देंगे 18 रुपया। इसका एंट्री कुछ नहीं होगा, डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करेक्ट हुआ है तो ओनली डिस्काउंट डेबिट होगा। एग्जाम्पल 2 रीड करो। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन September 30, 2014। September 30, 2014 को मिस्टर ए अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहा है। मिस्टर ए अपना अकाउंट्स को क्लोज कर रहा है। क्या हुआ? इन स्पाइट ऑफ ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस वाज 830, the credit being short, it was carried forward in a suspense account। देखो जब मैंने 2014 सितंबर 30 को मैंने अकाउंट्स फाइनल किया, ट्रायल बैलेंस में 830 का शॉर्टेज हुआ था, तो इसीलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से इसको रेक्टिफाई करके फाइनल अकाउंट्स बनाया था।
2015 में द फॉलोइंग एरर्स वाज लोकेटेड। अब उसका कारण मैंने ढूंढा, 2015 में मुझे कारण मिल रहा है कि किस किस वजह से मेरा मिस्टेक हुआ था, जो कि टोटल सस्पेंस आया था 830। तो एक एक पॉइंट रीड करो। सेल्स ऑफ 2300 टू मिस्टर लाल was posted to the credit of Mr. माला। अच्छा, लाला मतलब सेल किसको हुआ था? लाला, लेकिन पोस्टेड किसके अकाउंट में हुआ है? माला। तो बोलो, एक दो एंट्री तो मैं दिखा दूंगा कि रॉन्ग एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री क्या होगा, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री को क्या होगा, लेकिन उसके बाद मैं सीधा जंप करूंगा रेक्टिफाइंग एंट्री को, क्योंकि ये तुम लोग के लिए मतलब इसका अंडरस्टैंडिंग मिल चुका है। देखो, सेल्स हुआ था 2300 किसी को? लाला को, लेकिन पोस्टेड हुआ है माला में। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा? माला अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कितना? 2300। रॉन्ग एंट्री हुआ है माला अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? लाला अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 2300। अब बोलो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होना चाहिए? सर सेल्स में तो कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, माला डेबिट नहीं होना चाहिए लेकिन डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। लाला डेबिट होना चाहिए लेकिन डेबिट नहीं हुआ है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा लाला अकाउंट डेबिट टू माला अकाउंट 2300। तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा लाला अकाउंट डेबिट टू माला अकाउंट, लाला अकाउंट डेबिट टू माला अकाउंट। आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। आई एम सो सॉरी, ये रॉन्ग है। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को ठीक से रीड करो। ए सेल ऑफ ₹2300 टू लाला, सेल किसको हुआ था? लाला। वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला, मैंने इस क्रेडिट को नहीं दिखा था। देखो, सेल किसको हुआ है? लाला को। तो ध्यान से समझो, इधर सस्पेंस का कंसेप्ट है ना, तो इसीलिए ध्यान से समझना पड़ेगा। सेल किसी को हुआ है? लाला को, ठीक है। लाला अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सेल से तो क्रेडिट होगा, कोई बात नहीं। लाला अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो लाला कितना डेबिट होना चाहिए? सर लाला डेबिट होना चाहिए 2300। सेल्स लाला को हुआ है, क्या माला क्रेडिट होना चाहिए? नहीं, लेकिन माला वाज क्रेडिटेड बाय 2300। देखो, लाला को डेबिट होना चाहिए, लाला डेबिट नहीं हुआ है, तो लाला डेबिट होगा। माला क्रेडिट नहीं होना चाहिए लेकिन क्रेडिट हुआ है, तो माला डेबिट होगा। लाला डेबिट होना चाहिए लेकिन अभी तक लाला को डेबिट नहीं किए हो, तो जब तुम रेक्टिफाई करोगे तो लाला को तो डेबिट करोगे ना। हाँ, तो रेक्टिफाइंग एंट्री मेरे साथ साथ लिख चलो। तो लाला अकाउंट डेबिट 2300, चलो लाला ठीक हो गया। माला क्रेडिट नहीं होना चाहिए, माला क्रेडिट नहीं होना चाहिए, लेकिन माला ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो जब तुम उसको नलिफाई करोगे तो माला को भी डेबिट करोगे।
2300। अब सेल्स तो 2300 हुआ है, लेकिन सेल्स में कोई मिस्टेक नहीं है, सेल्स में कुछ मिस्टेक नहीं है, तो इसीलिए मिस्टेक ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट को आ चुका है। तो जो भी करस्पेंडिंग डेबिट होगा तो उसके वजह से हम यूज करेंगे सस्पेंस। तो 2 क्या होगा, सस्पेंस 4600 टू सस्पेंस अकाउंट 4600। पॉइंट नंबर बी रीड करो, मतलब डबल आई। The total of the written inward books, the total of the written inward books for July 2014 1240 was not posted in the ledger। देखो रिटर्न इनवर्ड कितना हुआ था 1240, लेकिन लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ था, इसलिए रिटर्न का एंट्री नहीं हुआ था। जब तुम रेक्टिफाई करोगे तो तुम बोलोगे कि सर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस होगा, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो इसीलिए रिटर्न इनवर्ड को हम डेबिट करेंगे। लेकिन करेस्पेंडिंग क्रेडिट में तो ठीक ठाक था, तो इसीलिए क्रेडिट तो और कुछ नहीं करेंगे। तो जो भी मिस्टेक है वो सारे के सारे मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट में होगा। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी बन चुका है, अगर तुम रिटर्न इनवर्ड करोगे तो फिर से रिटर्न को सेल्स से माइनस होगा। अगर रिटर्न सेल से माइनस होगा तो प्रॉफिट ही गिरेगा। देखो ये जो रिटर्न इनवर्ड का ट्रीटमेंट किधर होना चाहिए, सेल्स से माइनस होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी बन चुका है, सेल्स फुल्ली जा चुका है। रिटर्न इनवर्ड का इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता था, इसीलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया था। क्योंकि एक डेबिट का पता अगर नहीं चलता है तो उसके जगह में तुम्हें पहले सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके ट्रायल बैलेंस को टैली करके फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब सब्सिक्वेंटली रिटर्न का पता चला तो रिटर्न डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसके जगह में डेबिट कौन हुआ था, सस्पेंस। तो इसीलिए रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करेंगे, तो चलो ठीक है, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस करेंगे। लेकिन फाइनल अकाउंट बन चुका है, सेल्स ऑलरेडी पीएल को जा चुका है। अगर हम रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करेंगे तो इसको सेल्स से फिर से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो तो रिवर्स नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका जगह सेल्स से माइनस होगा, मतलब कम सेल्स रिकॉर्ड करना होगा। अगर मैं कम ही सेल्स रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा। सेल्स कम होने से प्रॉफिट कम होता है, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो पहले से मैंने ज्यादा प्रॉफिट ले रखा हूं, इसलिए प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब रिटर्न के वजह से सेल्स को कम करना होगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट को कम करना होगा। तो प्रॉफिट कम करना होगा, इसका मतलब पीएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। समझते हो मेरे बात। तो रिटर्न अगर फाइनल अकाउंट्स बनाया नहीं होगा, अगर फाइनल अकाउंट्स हम नहीं बना चुके तो रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। अगर फाइनल अकाउंट्स हम बना चुके तो रिटर्न अकाउंट का चांसेस नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो बोलो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। देखो पॉइंट नंबर डबल आई का एंट्री, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आया, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फिर थर्ड पॉइंट रीड करो, फ्रेट पेड ऑन ए मशीन 5600। तुमने मशीन खरीदा था, मशीन के लिए तुमने फ्रेट दिया था 5600। तुमने मशीन खरीदा था
मशीन के लिए तुमने फ्रेट दिया था 5600, आज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट आज 6500। अच्छा देखो, तुमने मशीन खरीदा था, ध्यान से सुनो, मैं इसको पहले मिटा रहा हूं क्योंकि यहीं पे मुझे कुछ लिखना होगा। देखो, तुमने फ्रेट पेड किया था, मशीन परचेज किया था, फ्रेट अकाउंट में 6500 रिकॉर्ड हुआ है। जब तुम मशीन खरीदोगे, फ्रेट पेमेंट करोगे, वो तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए कैपिटलाइज होगा। मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हाँ, अगर तुम परचेज करोगे, फ्रेट पेमेंट करोगे तो फ्रेट अकाउंट डेबिट होगा। अगर तुम मशीन खरीदोगे, फ्रेट पेमेंट करोगे तो फ्रेट अकाउंट डेबिट नहीं होगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा। इसका मतलब मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए 5600। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए 5600, लेकिन फ्रेट अकाउंट में डेबिट हुआ है 6500। तो चलो एक काम करो, फ्रेट में कितना डेबिट हुआ है, फ्रेट में कितना डेबिट हुआ है 6500, लेकिन मशीन कितना डेबिट होना चाहिए 5600। तो एक काम करो, तुम मशीन अकाउंट डेबिट करो, तो मशीन अकाउंट डेबिट करो 5600। ये देखो मशीन अकाउंट डेबिट। तुम कॉपी में आंसर लिखो, तुम पहले मशीन अकाउंट डेबिट करो। फ्रेट कितना डेबिट हुआ है, फ्रेट कितना डेबिट हुआ है 6500। फ्रेट 6500 डेबिट नहीं होना चाहिए, लेकिन डेबिट हो चुका है 6500, तो इसीलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे टू फ्रेट 65। अच्छा, ये 5600, ये 6500। अब लेंगे सर डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट कितना आ रहा है 900। लेकिन एक बार याद रखो, अगर मैं फ्रेट ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, तो फ्रेट अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो फ्रेट को फिर से पीएल अकाउंट को लेना होगा, लेकिन फ्रेट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है क्योंकि पीएल अकाउंट्स बन चुका है, तो इसीलिए फ्रेट का इफेक्ट को हम फ्रेट में नहीं देंगे, फ्रेट का इफेक्ट को हम पीएल में देंगे। अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं बना होगा तो फ्रेट का इफेक्ट को हम फ्रेट में देंगे। अगर फाइनल अकाउंट्स बन चुका है तो फ्रेट का इफेक्ट हम फ्रेट में नहीं देंगे, पीएल में देंगे। तो टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री तुम्हारा होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू पीएल एडजस्टमेंट 6500। फिर और एक बात याद रखो, जब मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाया था तब मशीनरी डेबिट किया था नहीं, ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद मैं मशीनरी को डेबिट कर रहा हूं। एग्री या नॉट? हाँ सर एग्री। जब मैंने पीएल अकाउंट्स बनाया था तब मशीनरी डेबिट नहीं हुआ था, पीएल अकाउंट्स बनाने के बाद मैं मशीनरी को डेबिट कर रहा हूं, लेकिन ट्रांजैक्शन कब हुआ था, इधर हुआ था, तो इधर मिस्टेक हुआ था, मैंने इधर रेक्टिफाइंग कर रहा हूं, तो मशीनरी में तो रेक्टिफिकेशन हो गया। अगर
यहां वो मशीनरी रिकॉर्ड होना चाहिए लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अगर इस दिन वो मशीनरी डेबिट हुआ होगा तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन इफेक्ट देना पड़ेगा। बोलो यस और नो? हाँ। तो इसीलिए भले मैं इधर मशीनरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन वो मशीनरी इधर रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मशीनरी मैंने रिकॉर्ड किया था, मतलब यहाँ पे जो मशीनरी था बैलेंस, क्या वो करेक्ट बैलेंस या रॉन्ग बैलेंस? रॉन्ग बैलेंस मैंने इधर रेक्टिफिकेशन करने के बाद वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑलरेडी मेरे पास जो मशीनरी था वो रॉन्ग अमाउंट। तो मेरा डिप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज किया होगा? सर जो मशीनरी था बुक्स में उसी के ऊपर तो डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा ना। तो बुक्स में मेरे मशीनरी करेक्ट फिगर में था या रॉन्ग फिगर में था? रॉन्ग फिगर में। अगर मशीनरी रॉन्ग फिगर में था तो उसका डिप्रिसिएशन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जब तुम मशीनरी को करेक्ट करोगे तब डिप्रिसिएशन को भी करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, समझ में आया। अब बोलो, जब डिप्रिसिएशन मतलब मशीनरी नहीं था तो उसका डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अगर मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी के साथ उसका डिप्रिसिएशन भी आएगा। बोले सर नो? यस। जब डिप्रिसिएशन आएगा तो एंट्री क्या होगा? सर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। लेकिन डिप्रिसिएशन अगर फिर हम रिकॉर्ड करेंगे तो डिप्रिसिएशन को पीएल को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पीएल अकाउंट्स तो ऑलरेडी बन चुका है। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट्स और डेबिट नहीं होगा, डिप्रिसिएशन के जगह में पीएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा। तो उसका डिप्रिसिएशन को जब तुम रेक्टिफाई करोगे तो एंट्री डालोगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन के लिए हमेशा याद रखो, अगर एसेट में मिस्टेक होता है तो इनडायरेक्टली डिप्रिसिएशन में मिस्टेक हो जाएगा। जब तुम एसेट को रेक्टिफाई करोगे तो उसके साथ साथ तुम्हें डिप्रिसिएशन को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर आई भी रीड करो। While carrying forward the total in the purchase account to the next page, 65,590 was written instead of 56,950. देखो, जब तुम परचेज अकाउंट्स को नेक्स्ट पेज को ट्रांसफर किया था, जब तुमने परचेज अकाउंट को नेक्स्ट पेज को ट्रांसफर किया था तो 65,590 लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे 56,950 लिखना चाहिए। कितना लिखना चाहिए? 56,950। मतलब नेक्स्ट पेज में तुम्हें परचेज को कितना लिखना चाहिए? सर 56,950, लेकिन कितना लिखा हुआ है? 65,950, सॉरी 65,590। इसका मतलब परचेज ज्यादा लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है? सर परचेज कितना लिखा होना चाहिए? 56,950, लेकिन परचेज ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है? 65,590। इसका मतलब परचेज ज्यादा लिखा हुआ है। कितना? 8640। तो 8640 का परचेज ज्यादा लिखा हुआ है। अगर परचेज तुम ज्यादा लिखोगे पीएल में तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो, पीएल का डेबिट साइड में जितना परचेज लिखना चाहिए उससे ज्यादा लिख लिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। लेकिन परचेज अगर मैं कम लिखूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंस फाइनल अकाउंट्स बन चुका है तो परचेज अकाउंट्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो परचेज इनडायरेक्टली किधर जाता है? पीएल अकाउंट को। तो पीएल
अकाउंट में मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा। तो पीएल परचेज ज्यादा लिखा हुआ है तो प्रॉफिट कम हुआ है। अगर प्रॉफिट को तुम परचेज ज्यादा लिखा हुआ है तो प्रॉफिट कम हुआ है। अगर तुम परचेज को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा इसका मतलब पीएल एडजस्टमेंट, मतलब पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलो क्या होगा एंट्री? सर एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि परचेज को अगर हम कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा इसका मतलब पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डेबिट हो जाएगा। तो सस्पेंस, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू में सारे कुछ मिस्टेक रिकॉर्ड होके ट्रायल बैलेंस बनाए थे। लास्ट पॉइंट देखो, ए सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता को क्रेडिट में सेल हुआ है मशीन, वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, किताब में लिखा नहीं हुआ है। द बुक वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 7500। द फर्म हैज ए प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। देखो मैंने बोला कि जब भी मशीन में मिस्टेक होगा तो इसका मतलब अपने आप डेप्रिसिएशन में मिस्टेक हो जाएगा। जब तुम मशीन को करेक्ट करोगे तो फिर से तुम्हें डेप्रिसिएशन को करेक्ट करना पड़ेगा। मशीन सेल हुआ था किसको? मिस्टर मेहता को क्रेडिट में। तो क्या एंट्री होना चाहिए? मेहता अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, लेकिन इट्स नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो आप रिकॉर्ड करो, अब रिकॉर्ड करो। आप बोलेंगे सर क्या हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे? नहीं। क्यों? मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा, मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ना मेहता डेबिट हुआ है ना मशीनरी क्रेडिट हुआ है, तो इसीलिए हम मेहता अकाउंट को डेबिट करेंगे फिर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चलो तुम ये एंट्री अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। जो एंट्री तुम्हारा आंसर में दिया हुआ है तुम उसको एक बार इग्नोर करो, मैं लिखाता हूं तुम समझो। तो मेहता अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीनरी 9000 होगा, ठीक है। अच्छा एक चेक करो, द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 7500। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वाज 7500। इसका मतलब मशीन का वैल्यू कितना? 7500। इसीलिए मशीन अकाउंट डेबिट मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा 6750, नहीं 75 कितना था बुक वैल्यू जरा एक, हाँ टू मशीन 7500 होगा क्योंकि बुक वैल्यू 7500 था। बैलेंस तो प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट 1500 हो रहा है। मेहता को मशीन सेल हुआ था, हाँ। द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रॉफिट, क्योंकि बुक वैल्यू 7500 था लेकिन 9000 में तुम बेचे थे। वो ट्रांजैक्शन एंटर नहीं हुआ था, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब मशीन क्रेडिट हो जाना चाहिए था,
लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ था, इसका मतलब मशीन ऑलरेडी जा चुका है, मशीन ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन तुम्हारे बुक्स में वो मशीन नहीं गया था क्योंकि सेल ऑफ मशीन का एंट्री नहीं हुआ था ना, इसीलिए तुम्हारे बुक्स के हिसाब से मशीन तो था। अगर बुक्स के हिसाब से मशीन तो था, इसका मतलब बुक्स के हिसाब में डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया होगा, लेकिन वो मशीन तो ऑलरेडी सेल हो चुका था, मैंने एंट्री नहीं डाला था, इसीलिए मशीन क्रेडिट हो जाना चाहिए, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ था, वो डेबिट होके पड़ा था। अगर मशीन मेरे बुक्स में शो हो रहा है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन भी ऑलरेडी चार्ज किया हो चुका था, मतलब क्या होगा, लेकिन ये डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि मशीन तो ऑलरेडी सेल हुआ था ना। आज जब मैं मशीन को हटा रहा हूं, देखो मशीन हट चुका था लेकिन बुक्स में नहीं हटाए थे, तो जब मैं मशीन को हटा दूंगा तो उसका डिप्रिसिएशन भी हटा दूंगा। जब डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किए थे तब एंट्री किए थे डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन, जब डिप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड किया था तब एंट्री किया था डिप्रिसिएशन टू मशीन। अब जो डिप्रिसिएशन को मैं हटा दूंगा, वो डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो उसको मैं क्रेडिट रिवर्स करके मशीन डेबिट टू डिप्रिसिएशन करना चाहिए। बोले ऐसा नो, हाँ मशीन डेबिट टू डिप्रिसिएशन। देखो तुम्हारा एक एंट्री होगा मेहता अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीनरी 7500, फिर टू प्रॉफिट 1500, और एक एंट्री होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 750 टू डिप्रिसिएशन 750। इसका मतलब तुम्हारा मेहता, तुम इसको मत लिखो, समझने के लिए मैं कह रहा हूं, मेहता डेबिट होगा 9000, मशीनरी इधर क्रेडिट होगा 7500, इधर डेबिट होगा 750, तो मशीनरी तुम्हारा क्रेडिट होगा कितना हो रहा है, देखो 7500 माइनस 750, 6750। इधर प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा 1500, इधर डिप्रिसिएशन कैंसिल होगा 750, तो डिप्रिसिएशन पीएल का आइटम होता है, तो डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो डिप्रिसिएशन की जगह में हम क्रेडिट करेंगे पीएल को, तो पीएल तुम्हारा क्रेडिट होगा 2250। बस मेहता अकाउंट डेबिट होगा 9000, मशीनरी दो जगह में, एक जगह में क्रेडिट होगा और एक जगह में डेबिट होगा, उसका नेट क्रेडिट होगा 6750, फिर एक जगह में प्रॉफिट क्रेडिट होगा 1500, दूसरे जगह में डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा 750, लेकिन डिप्रिसिएशन तो क्रेडिट नहीं हो पाएगा, फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, तो इसके जगह में हम पीएल क्रेडिट करेंगे। तो बोलो अगर तुम एक ही एंट्री डालोगे तो क्या होगा, मेहता अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीनरी 6750 टू पीएल एडजस्टमेंट 2250। देखो क्या हुआ है एंट्री, मेहता अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीनरी 6750 टू पीएल एडजस्टमेंट 2250। इसमें मशीनरी का भी रेक्टिफिकेशन है, डिप्रिसिएशन का भी रेक्टिफिकेशन है। अगर तुम वो दोनों एंट्री लिखना चाहते हो तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो इमीडिएटली, फिर वो एंट्री कॉपी में लिखो फेयरली, उसका नेट एंट्री ये होगा। अब देखो सस्पेंस अकाउंट को हम चेक करेंगे। पहले सस्पेंस अकाउंट में 830 का क्रेडिट था, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैंने फाइनल अकाउंट्स बनाया था तब सस्पेंस को 830 क्रेडिट करके, नेट क्रेडिट करके मैंने फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट किया था, ठीक है। अब देखो माला के लिए सस्पेंस अकाउंट कितना
जो रेक्टिफिकेशन एंट्री हुआ था ना, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री को तुम चेक करो। पहले एक एंट्री हुआ था लाला अकाउंट डेबिट माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। इसका मतलब सस्पेंस में माला के लिए क्रेडिट होगा, लाला के लिए क्रेडिट होगा। जो पहला एंट्री था, तुम एंट्री चेक करो। सस्पेंस मतलब पहला एंट्री चेक करो, लाला अकाउंट डेबिट माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में बाय लाला बाय माला। हाँ, फिर और एक जगह में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हुआ था 1230। चेक करो सेकेंड एंट्री क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 1250। इसका मतलब सस्पेंस में वो हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अच्छा, अब टू पीएल एडजस्टमेंट 900 होगा। एक जगह में एंट्री हुआ था सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट। अब बोलेंगे सर किधर, इधर देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 900। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 900। फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट होगा 8640। और एक एंट्री हुआ था सस्पेंस अकाउंट जो परचेज वाला एडजस्टमेंट था। किधर गया किधर गया, हाँ, ये जो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट, ये वाला एंट्री, तो उसको भी तुम अब देखो। फिर भी बैलेंस दिखाई दे रहा है 2870 सस्पेंस का बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता, अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता तो इसका मतलब तुम्हारा मिस्टेक रेक्टिफिकेशन हो गया। सस्पेंस अकाउंट में फिर से बैलेंस दिखाई दे रहा है, मतलब सस्पेंस अकाउंट में फिर से बैलेंस दिखता है। इसका मतलब पूरा का पूरा मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं हुआ है, अभी भी कुछ मिस्टेक है रेक्टिफिकेशन होने के लिए। तो इस लाइन को रीड करो। सिंस द सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज ए बैलेंस, इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर स्टिल सम एरर लेफ्ट इन द बुक्स। वो एरर को तुम रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलो, इधर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, लेकिन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट तुम खुद समझो, जो भी एंट्री हुआ है उसका इफेक्ट पीएल एडजस्टमेंट में दे देंगे। बस यही था तुम लोग का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।